नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम अर्पण में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ खास है। खास इसलिए है कि आज चंद्रयान चांद की धरती पर उतरेगा और 6:04 या 6:02 के आसपास में ये जब चांद की धरती पर उतरेगा तो सारा देश बड़ा गर्व महसूस करेगा। एक प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि पंडित जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या हमारा चंद्रयान सफलता से उतरेगा, और उतरेगा तो उसकी स्थिति क्या रहेगी। इस पर सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आज की सबसे बड़ी जो क्यूरियोसिटी है सब में वो यही है कि क्या चंद्रयान सफलतापूर्वक चांद की धरती पर उतर पाएगा। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो ज़रूर भगवान के लिए भगवान को दें, भगवान का नाम याद करें कि हमारा चंद्रयान चंद्रमा की धरती पर आसानी से उतर जाए। वैसे हम आपको बता दें कि हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं वे अच्छे साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने मेरा ख्याल है ज्योतिष भी अच्छे से देख करके और ये तय किया है कि भाई मकर लग्न में और जब चंद्रमा दशम स्थान में हो और सप्तमी चंद्रमा दशम स्थान में हो, केतु के साथ में हो, मंगल भाग्य स्थान में, ऐसी स्थिति में चंद्रयान धरती पर उतरने की कोशिश करेगा। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि बहुत हद तक चंद्रयान धरती पर चंद्रमा की धरती पर बड़ी आसानी से उतर पाएगा। और जिन परिस्थितियों में चंद्रयान की यात्राएं शुरू हुई 17 जुलाई 2023 को और मेरा ख्याल है 2:35 पे इसने लॉन्च किया था श्रीहरिकोटा से, और मैं देखता हूं कि उस समय ग्रहों की स्थितियां बहुत बढ़िया थी, कहीं कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया से हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा मान सकते हैं कि सब कुछ बहुत बढ़िया है, कहीं कोई तकलीफ़ नहीं है, और ऐसा मान सकते हैं कि चंद्रयान का जो लैंडिंग है वो बड़ी आसानी से होगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न में लग्नेश दशम स्थान में थे, भाग्य स्थान में सूर्य बुध थे और चौथे स्थान में शनि थे। माने जब सभी ग्रह ठीक ठाक थे, ऐसी स्थिति में उन्होंने चंद्रयान को लॉन्च किया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साइंटिस्ट केवल विज्ञान नहीं, ज्योतिष विज्ञान को भी साथ लेकर के और ये सारा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा पूजा पाठ करके, भगवान का ध्यान करके और चंद्रयान 3 के लिए अच्छाई की कामना करके फिर लॉन्च किया है। तो ऐसा हम भारत के जितने भी दर्शक हैं या भारत से बाहर रहने वाले जितने भारतीय हैं, उन सब के लिए गर्व का विषय है कि वर्ष 2023 आज के दिन यानी 23 अगस्त के दिन चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान 3 आसानी से उतर पाएगा और देश का नाम रोशन करेगा। चलिए, अब दूसरी बात आती है विपत्ति की। हमारे यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे लोग विपत्ति में परेशान हो जाते हैं। कौन लोग हैं वो जो विपत्ति में परेशान होते हैं? जब कभी भी तृतीय, छठी, 8वीं, 12वीं बैठ जाए या एकादशी, छठी, 8वीं, 12वीं बैठ जाए तो मन की अशांति या मन की कमजोरी के कारण हम विपत्ति में पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सप्तम स्थान पर शनि राहु जैसे पाप ग्रहों का संबंध बन जाए, तो ऐसी स्थिति में रिश्तों के कारण हम विपत्ति में आते हैं। कई बार षष्ठे, षष्ठमेश, द्वादशेश या द्वादशेश का संबंध बन जाए एकादशी से, तो निश्चित तौर पर जानिए कि तब हम हानि के कारण कष्ट में आते हैं। जब कभी भी रोगेश का संबंध छठे, 8वीं, 12वीं से बढ़ जाए तो भी हम कई बार परेशानी में आ सकते हैं। जब रोगेश आपके 11वें लग्न में या तीसरे, चौथे बैठ जाए तो भी हम बीमारी के कारण परेशान में आ सकते हैं। कई बार शत्रुता के कारण हम परेशानी में आ जाते हैं, और कई बार हम अपने आकस्मिक हानि के कारण आ जाते हैं। तो सवाल है कि इन हानि या इन परेशानियों के कारण जो हम परेशान होते हैं उनका क्या समाधान है। सबसे बड़ी परेशानी धन की होती है। आयुर्वेद में धनहीनता को आढ़े रोग कहा, माना सबसे ज़्यादा कठिन जो बीमारी है वो है गरीबी, और यदि आपके पास पैसा हो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हम लोग लक्ष्मी की आरती में पढ़ते हैं, लक्ष्मी की आरती में हम पढ़ते हैं कि जिस घर में धन होता उस घर में कोई तनाव नहीं आता, जिस घर में तुम रहती हो उस घर में सब कुछ हो जाता, जिस घर में तुम रहती हो सब कुछ बढ़िया हो जाता। ऐसे हम लक्ष्मी जी की आरती में पढ़ते हैं। तो
लक्ष्मी जिस घर में होती है उस घर में कोई परेशानी नहीं होती। अगर लक्ष्मी जी हो, थोड़ी बीमारी हो तो बीमारी से उबर जाते हैं, लक्ष्मी जी हो, आपके रिलेशन थोड़े ऊपर नीचे हो तो वो भी उससे भी उबर जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपकी समृद्धि एक बड़ा विषय होती है। अब सवाल ये है कि यदि आप विपत्ति में हो तो क्या करना चाहिए। सवाल विपत्तियां तो आएंगी ही, यदि आप इस संसार में हैं तो विपत्तियां आएंगी और विपत्तियों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। आज का ये जो एपिसोड है वो पूरे भारतवर्ष के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज सारे भारत के लोग भगवान का ध्यान कर सकते हैं और करना चाहिए, क्योंकि आज का दिन इस मामले में बड़ा महत्वपूर्ण है कि संसार के सारे समाधान जो हैं वो भगवान के पास है। और भगवान गजेंद्र मोक्ष का अगर आप नियमित रूप से पाठ करें या शुभ समय में पाठ करें या पर्वों में पाठ करें या अमावस्या हो, पूर्णिमा, पंचमी हो, एकादशी हो, इसमें पाठ करें या फिर जो हमारे यहाँ संक्रांतियाँ होती हैं इसमें पाठ करें, तो निश्चित तौर पर जानिए कि आपकी सारी परेशानियाँ दूर होती हैं और भगवान गजेंद्र की तरह आपकी रक्षा करते हैं और अपने कष्ट से और आपके अपनी चक्र से आपके कष्टों का सभी प्रकार से काट कर देते हैं और इसके चलते आप एकदम निर्विरोध निरापद रह जाते हैं। तो ये एकदम जाने रहिए कि आज के दिन जो हमने समझा कि हम गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, चाहे वो हमारे रिलेशन को लेकर परेशानी हो, चाहे धन को लेकर परेशानी हो, चाहे बन को लेकर हो या किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट की परेशानी हो। यदि आप तीव्र कष्ट में हो तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें तो फायदा होगा। चलिए, तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने के लिए क्या करना चाहिए, तो पूर्वाभिमुख बैठ करके और संकल्प करके कि मैं अपने सारे कष्टों की निवृत्ति के लिए, भगवान विष्णु की प्रीता के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता हूँ। ऐसा पाठ करके भगवान शालिग्राम या विष्णु की पूजा करके षोडशोपचार से भगवान का स्नान करा कर, पंचामृत का भोग लगा कर, धूप दीप नैवेद्य का अर्पण करके और फिर केले का फल हो गया, तो पंचामृत हो गया और पंजीरी इत्यादि लगा करके और भगवान से प्रार्थना कर लेंगे, भगवान हमारा कष्ट दूर करो, और फिर गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो, फिर हवन करके और फिर याचकों को दान करें, गरीबों को भोजन का दान करें, आचार्यों को धन का दान करें, तो आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो आपके कुल मिलाकर समझ में आ गया कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ आपकी सारी परेशानियों का निदान है। आज हम राशियों की चर्चा कर रहे हैं। आज बड़ा दिन है, बड़ा दिन इसलिए क्योंकि आज देश एक बड़े अवसर का गौरव मना रहा है और इस गौरव को हम सारी दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं। 12 राशियों का हाल हम शुरू करते हैं, मगर उससे पहले हम देखते हैं कि ग्रहों की स्थितियां कहाँ कैसी हैं, मतलब कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं, इस पर पहले से नज़र डालें। सबसे पहले हम देखते हैं कि मंगल जो है वो मंगल इस समय किस राशि पर बैठा है, तो मंगल बैठे हैं इस समय सिंह राशि पर। मेष राशि पर बैठे हुए हैं गुरु राहु और कुंभ राशि पर शनि, मिथुन के चंद्रमा हैं, कर्क के सूर्य बुध हैं, सिंह राशि के शुक्र मंगल और तुला राशि के केतु हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये ग्रहों की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं और इन ग्रहों की स्थितियों को देख करके दो बातें जो समझ में आती हैं, नंबर 1 कि इस समय गुरु राहु के कारण गुरु चांडाल योग बनता है, जिसके चलते सभी कामों में व्यवधान आते हैं। तो ये नेशनल तौर पर भी देखें या व्यक्तिगत तौर पर भी देखें तो इस तरह की आपको परेशानियां दिखती हैं। तो 12 राशियों में सफ़र शुरू करते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। सबसे पहले लग्न में राहु पड़े हैं, इसके चलते शारीरिक थोड़ी सी उलझन हो सकती है। इस उलझन से बचने की कोशिश करनी चाहिए और इस उलझन से बचने का एक ही तरीका है कि आप दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। राहु की पूर्ण दृष्टि पंचम स्थान में, चित्त की एकाग्रता नहीं है, भाग्य स्थान में उलझनें ज़्यादा हो सकती हैं और 11वें स्थान में आपकी नियमित आय भी इससे प्रभावित हो सकती है। मतलब कुल मिलाकर के रूटीन में राहु का प्रभाव हो सकता है। अदरवाइज हम देखें कि 11वें स्थान में शनि और 30वें स्थान में सूर्य चंद्रमा, 5वें स्थान में शुक्र मंगल, बाकी चीज़ें आपकी बेहतर है, मगर राहु के कारण जीवन में उलझनें हो सकती हैं। इन उलझनों का निदान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, कार्य तिल का दान करें तो फायदा। बात कर लेते हैं वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में भी देखिए 12वें स्थान के गुरु राहु थोड़े से पैनिक हैं। यहाँ पे अष्टमी बृहस्पति 12वें स्थान में बैठे हैं। मतलब राहु और बृहस्पति के कारण कमाई को लेकर, काम को लेकर के काफ़ी उलझने, काफ़ी भागदौड़, यानी कुल जवाब जो रूटीन है वो काफ़ी भागदौड़ भरा रहेगा। हालांकि आपकी बाकी चीज़ें बढ़िया रहेंगी, यानी कमाई बढ़िया रहेगी, होल्ड अच्छा रहेगा,
प्रॉफिट अच्छा रहेगा, मगर थोड़ी सी भाग दौड़ ज़्यादा हो सकती है। इस भाग दौड़ को कम करने के लिए क्या करें, तो आप राहु के मंत्र का जप करें, थोड़े से काली उड़द का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, तो इसके 11वें स्थान में राहु है, मतलब कुल मिलाकर के कम भाग दौड़ से बढ़िया हासिल हो सकती है चीज़ें, मतलब इस राशि में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए बल्ले बल्ले क्या करें, तो भगवान शिव का दर्शन करके, शिव का पूजन करके कल के दिन की शुरुआत करेंगे तो कल बेहतर। बात करें तो कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा 12वें स्थान में है, मतलब सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। जहाँ तक सवाल कर्क राशि वाले जातकों के लिए 8वां शनि है, तो थोड़े कमर का दर्द या पैरों का दर्द हो सकता है। दूसरे स्थान में मंगल, संपत्ति को लेकर के कुछ बड़े निर्णय हो सकते हैं, या अपने काम की जगह को आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। वैसे भी अब समय आ गया है कि नए साल का इस्तकबाल हम करते हैं और अपने घरों का मेंटेनेंस, साफ सफाई का समय शुरू हो गया है, तो अब इसमें थोड़ा सा समय खर्च होगा। 12वें स्थान में इस समय देखते हैं कि चंद्रमा है, खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं, नींद की थोड़ी परेशानी। बहरहाल करें क्या, चंद्रमा के मंत्र का जप करें, भगवान शिव को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की, जिसके लग्न में शुक्र के साथ में मंगल है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियाँ कैसी रहेंगी। तो हम देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियाँ बेहद फेवरेबल हो सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए अभी जो समय चल रहा है वो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय बहुत एनर्जी बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि लग्नेश सूर्य बुध के साथ में है, लग्नस्थ होने के कारण, सूर्य बुध होने के कारण काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है, मगर चतुर्थी 3रे स्थान में मुझे ऐसा लगता है भूमि वाहन मकान के बदलने की योजनाएं बन रही। 7वें स्थान में शनि, बेवजह के विवादों से लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी सी उलझन। भाग्य स्थान में गुरु के साथ में राहु, उलझनें थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, करना क्या चाहिए। तो इस राशि में गुरु राहु की शांति करा करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते तो कन्या यानी वर्ग यानी मेरी राशि की। इस राशि में एक अच्छी चीज़ अभी आई है कि मंगल तृतीय होकर लग्न में है, मतलब जो अकेलापन था वो खत्म और एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा। इस समय दूसरे स्थान में चंद्रमा के, तो 8वें स्थान में राहु। थोड़ा सा स्वभाव का चिड़चिड़ापन या आकस्मिक हानि की संभावनाओं से बिल्कुल इनकार नहीं, तो विवाद बिल्कुल ना करें। इस समय 12वें स्थान में सूर्य बुध है, नींद की थोड़ी सी परेशानी हो रही है, क्या करना चाहिए, तो आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, थोड़े से पंजीरी का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की, जिसके लग्न में चंद्रमा के साथ में केतु है। एग्जैक्टली अगर हम चंद्रमा के साथ में केतु देखें तो स्वभाव का चिड़चिड़ापन बड़ा जायज़ है। 7वें स्थान में गुरु राहु, लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ी अनबन की संभावना एकदम बन सकती है। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलती हैं। समय 10वें स्थान में पड़े हुए हैं शुक्र, जो बताते हैं कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़, खासकर घर खरीदने की अपॉर्चुनिटी आपकी बड़ी शानदार हो रही है, करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए, भगवती महामाया के दर्शन करना चाहिए, चीनी का दान करना चाहिए तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके 11वें स्थान में मंगल है। एग्जैक्टली लग्नेश अगर 11वें स्थान में हो तो काम की चीज़ें बेहतर होती है। 6ठे स्थान में राहु, ऋण थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है, अज्ञात शत्रुओं से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत। 4थे स्थान में शनि, कुछ लोग जमीन खरीदने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग वाहन बदलने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल आपको सलाह क्या है, आप चंद्रमा के मंत्रों के जप के साथ दिन की शुरुआत करें और खर्च पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, नींद का ध्यान रखें और अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, यानी जो अवसर आपको मिले उसे दौड़ करके हासिल करें, यानी केयरलेस बिल्कुल ना रहें, तो कल का दिन आपके लिए बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियस की, जिसके 3रे स्थान में शनि। मैंने स्वभाव का एरोगेंस या बहुत ज़्यादा ईगो आपके लिए पैनिक हो सकता है, पर ईगो आपके ज़िंदगी में हो सकता है, इस ईगो से बचने की ज़रूरत है। 5वें स्थान में गुरु राहु, चीज़ों के निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी नजर आ रही, क्योंकि गुरु के साथ में राहु है, थोड़ा कंफ्यूजन का लेवल बहुत हाई। 11वें स्थान में चंद्रमा के साथ में केतु, रूटीन में थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट हो सकती है। 10वें स्थान में मंगल, मगर वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफ़ी अच्छा रहेगा, मगर आपको काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। बहरहाल करना क्या चाहिए, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की, जिसके 4थे स्थान में गुरु राहु है। पारिवारिक कलह की संभावना है, थोड़ा शांत रहें। 7वें चंद्रमा इस समय 10वें स्थान में बैठे हैं। निश्चित तौर पर इस राशि वाले जातकों को अपने लाइफ पार्टनर के साथ काम में काफ़ी सहयोग मिलेगा। 8वें स्थान में सूर्य बुध, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, मगर इन विवादों से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। भाग्य स्थान में मंगल, भूमि वाहन मकान की बड़े प्रबल। क्या करना चाहिए, इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह ये है कि भाई आप भगवान विष्णु का ध्यान करें या गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरि मूंग का दान करके दिन की शुरुआत करेंगे तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस की, लग्न में शनि, 3रे स्थान में गुरु राहु। घनघोर तरह का एक
भ्रम दिखाई पड़ता है। पर कुछ लोग बड़े क्रिएटिव हो सकते हैं, बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए 7वें स्थान में सूर्य बुध, लाइफ पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन। इस समय देखें कि जो भाग्येश है वो शुक्र 6ठे स्थान में है, मतलब आपके शत्रु आपके काम में काफ़ी बाधाएं पैदा कर सकते हैं। करना क्या चाहिए, जल्दी उठें, भगवती महामाई के दर्शन करें, दुर्गा नवार्ण मंत्र का जप करें दुर्गा के प्रियता के लिए, तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते दोस्तों मीन इन पेशेंस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि गुरु राहु से आक्रांत इस समय जो दूसरे स्थान में राहु और गुरु हैं और 8वें स्थान में केतु है चंद्रमा के साथ में, तो मन शांत हो सकता है। संतान को लेकर थोड़ी चिंता और साथ में संपत्ति को लेकर विवाद या थोड़ी सी असुरक्षा हो सकती है। करना क्या चाहिए, तो दत्तात्रेय कवच के साथ दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।